हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुलाई मंथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाने वाला है एसएससी के एग्जामिनेशन, जिसमें फेज 12 के सीएचएसएल के ये सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इसी के लिए जो भी एस्पायरेंट्स इस बार एसएससी के एग्जामिनेशन को देंगे, तो उनकी हेल्प के लिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। बिकॉज आज के इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपको देखने को मिलेंगे आपके जुलाई के एग्जाम्स में। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या है, वो सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड यस, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यस, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल का, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जिस भी किसी न्यू वीडियो के साथ हम आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका आईएफएससी से रिलेटेड। सो आई एम अज्यूमिंग आपको आईएफएससी का फुल फॉर्म पता होगा। इन केस नहीं पता तो अब आपको पता चल जाएगा। सो ओके, आईएफएससी जो चीज होती है जो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में यूज किया जाता है। तो गाइस, भारतीय इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो संक्षिप्त पद आईएफएससी होता है, उसमें जो एफ होता है उसका आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो गाइज, यहाँ पे जो एफ स्टैंड्स होता है, तो दैट एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो गाइज, अनुच्छेद 112 के अंदर ऐसा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था, जो कि धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में यह पूर्ण रूपन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गई? तो गाइज, 1972 इज द करेक्ट आंसर हियर। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो गाइज, उस समय जो चोल वंश था उनका शासन चल रहा था, तो वो चोल वंश इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तनिकी प्लेटों की गति में जब एक प्लेट दूसरे के निज़्ज़त होने लगती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को निम्न रखलन के नाम से जाना जाता है। किसी एक तबला वादक का उदाहरण बताएं? तो गाइज, अल्लाह रखा खां जो थे वो एक तबला वादक थे और उनका नाम आज भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना जाता है। अर्थशास्त्र में किसी फर्म द्वारा किए गए निवल योगदान को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा मूल्य कहा जाता है? तो गाइज, वर्धित मूल्य कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? शोरतुगई। कौन सा क्रिकेटर अंपायर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल है? तो गाइस, श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन इज द करेक्ट आंसर। किस मिट्टी में चुनाव लोहा, एल्यूमिना और मैग्नीशिया प्रचुर मात्रा में होता है? तो गाइस, काली मिट्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को स्वीकृत किया गया था? 2010 में। ब्लास्टिंग फॉर रन्स ये जो है ये किसकी आत्मकथा है? रोहन कन्हाय। गाइज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ये सब इंपॉर्टेंट होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी फेमस बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका हमारे चैनल पे एक वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको जाके प्लीज चेकआउट करिएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट क्रूसेडर किसकी आत्मकथा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैरी सोबर्रा। भारतीय संविधान के अनुसार क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिवेशन वर्ष किसने किया था? किस वर्ष हुआ था? 1856। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपकी प्रधानमंत्री ने रिसेंटली, नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इसको निकाला था, इस योजना के अंतर्गत खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी चाहिए? तो गाइज, मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर योजना में। आपके पास अगर जीरो बैलेंस है तब से भी आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन सी सदृश राशि नहीं है? गतिज ऊर्जा। रज पर्व एक ऐसा पर्व जिसमें रजो धर्म का जश्न मनाया जाता है, प्रतिबंधों के खिलाफ सशक्तिकरण का संदेश दिया जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड इन
उड़ीसा। 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक जो था उसका विलय जो है वो किस पर्टिकुलर बैंक में कर दिया है? तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा में उसको मर्ज कर दिया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 25 साल के आप होने चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? तो गाइस तुंगभद्रा बांध को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली नव प्रवर्तित विधि सुलेख मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यरत किया गया था? तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर मॉडल हमने देखा था ये बिहार राज्य में देखा गया था। किस बांध को पंपा सागर? ओके, सो तुंगभद्रा। 2007 से 2012 की अवधि किससे संबंधित थी? तो गाइस 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 2012 के बीच लगी थी। कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डीहा। कौन स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थे? षणमुखा चेट्टी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एनडीएचएम जो योजना है, इस पर्टिकुलर एनडीएचएम में एनडीएचएम का फुल फॉर्म क्या है? सो गाइस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इज द करेक्ट आंसर हियर। जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात करी जाती है? तो गाइस जब भी अपन लिंगानुपात देखते हैं तो वो 1000 मेल के टर्म्स में फीमेल्स कितनी हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ऊनाकोटी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कन्हेरी गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में सॉरी किस स्थान में स्थित हैं? सो गाइस मुंबई इज द करेक्ट आंसर। मुंबई में कन्हेरी गुफाएं पाई जाती है। मीठे पानी की जो झील है दीपोर बील जिसका नाम है ये कहां पर स्थित है? असम में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो सन 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको भौतिकी के क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया था। 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक किस कवि को सम्मानित किया गया था? तो गाइस 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसमें एक मलयालम कवि को आपसे पूछा गया था। वो जो कवि थे वो किस उससे बिलोंग करते थे? तो वो एक मलयालम कवि थे जिनको 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्यों के बीच वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया जो पंजीकरण चिन्ह है वो कौन सा है? तो इट इज डिनोटेड एज BH। केसोवरी कवि और रिया किसके उदाहरण हैं? तो गाइस केसोवरी कवि रिया ये सब पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो एंग्लो मराठा जो वॉर हुआ था वो उस समय में जो भारत के गवर्नर थे वो कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स इज द करेक्ट आंसर। एंड यस अगेन आपको भारत के वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल, गो एंड चेक इट आउट। गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु का निधन किन भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु अनशन करते हुए हो गया था? तो वो तेलुगु भाषीय लोगों के लिए एक पर्टिकुलर अनशन कर रहे थे जिस दौरान उनका निधन हो गया था। सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार का 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? तो 1 जनवरी 2016 को। ओके गाइस अगेन मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि आपको हेल्प करेगा टू एनालिसिस टू मेक दैट एनालिसिस इन योर हेड की ओके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार एसएससी के एग्जामिनेशन में सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड सी कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हैं। ओके दिया गया समीकरण संतुलित करने के लिए प्रस्तुत विकल्पों में से किन दो संख्याओं को ना कि संख्याओं के अंकों को परस्पर बदला जाना चाहिए? So, okay, 52 divided by 13 plus 6 minus 25 into 2 is equals to 17. तो यहाँ पर 2, 6 और 25 is the correct answer. दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? ओके, सो EST, QGQR, SIOP और यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है एंड देन WMKL, सो UKMN यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अगेन डंक, FSPI, क्वेश्चन मार्क, जोट, LMBC, सो HQRG इज द करेक्ट आंसर।
तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरे दामाद हरीश की इकलौती बेटी की मां है। तो उसका राहुल से क्या संबंध हुआ? बहू, मां, बेटी, बहन। सो बेटी इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में अगर बैड को आया लिखा जाता है, मिंट को LGKP लिखा जाता है, तो सुपर को क्या लिखेंगे? सो सुपर को लिखा जाएगा RSMAN। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में शी इज मदर को हम लिखते हैं लिम किम निम के रूप में, तो शी लाइक्स बैडमिंटन को लिम टिम गिम के रूप में, तो मदर प्लेज बैडमिंटन को निम बिम गिम के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लेज शब्द का कूट क्या होगा? तो वो होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, इट्स बिम, बिकॉज मदर प्लेज बैडमिंटन में हमने प्लेज को बिम लिखा है, सो प्लेज शब्द का जो कूट है वो है बिम। ओके, पी एट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो यदि ए एट बी हैश सी एंड डी एट ई हैश एफ, तो ए और ई से किस प्रकार संबंधित है? तो गाइज, माँ की माँ इज रिलेटेड है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में उस सही क्रम का निरूपण करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ओके, सो यस, सोशल, सोबर, सॉक्स, सेनाइल, सन, सेंटीमेंट, कौन सा लेटर पहले आएगा उस हिसाब से, कि मतलब डिक्शनरी में कौन सा लेटर पहले आता है उस हिसाब से आपको बताना है। सो ऑप्शन 4 विच इज 4462135 इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में अगर हम रिगरस को TGI PT PWT के रूप में लिखते हैं, रेस्पॉन्स को TFUQ QOUF के रूप में लिखते हैं, तो रिक्वायर्ड को कैसे लिखेंगे? सो TFSVKSGE इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। गाइस, एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज एंटोनिम सिनोनिम्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये पढ़ लिए तो आपके कुछ मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं। ओके, सो मेजॉरिटी का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट क्या है? इट इज माइनॉरिटी, सो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, सो ऑनेट इज करेक्ट, मंडेन इज करेक्ट, टॉन्सोर इज करेक्ट, इट्स ज्वेलरी विच इज इनकरेक्ट। तो ज्वेलरी के स्पेलिंग होगा यहाँ पे JEWELLERY। Okay, select the most appropriate meaning of the given idiom. Go the extra mile. Go the extra mile का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट इज द करेक्ट आंसर। रिगरस एक्सरसाइज रॉन्ग, वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स रॉन्ग, शो ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल गलत। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम अब आपको यहाँ पर देखना है अब्रिज का। सो अब्रिज का जो सिनोनिम यानी कि जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है शॉर्टन। टू अब्रिज समथिंग, इट्स लाइक अगर कोई बहुत बड़ा लाइक कॉम्प्रहेंसिव कोई एस्से जैसा है, अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना मोटा मोटा शब्दों में, नटशेल में आप उसको कर देते हैं, तो वो अब्रिज कहलाता है। तो डिवाइड नो, अलाइन नो, कंबाइन नो, इट्स शॉर्टन। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Hang in there. Hang in there का मतलब होता है just don't give up. Put your ego aside. No, there is no chance. Let go of your stand. No, it's don't give up. Hang in there. You just stand there, stay there, but just don't give up. Select the incorrectly spelled word. So printed is correct, twisted is correct, kicked is correct. It's handicapped, which is incorrect. Okay, select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. The shells that were collected from the seashore are kept on the shelf as a reminder of the place. So reminder of the place का मतलब यहाँ पर है souvenir. Okay, next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. Dash being a good actor, he is also an amazing singer. So besides is the correct answer कि एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद he is also an amazing singer. वो एक अच्छा सिंगर भी है। ओके, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे रखा है। दिस इज द कंप्लीट पैराग्राफ, यू कैन रीड इट आउट।
उसके बाद क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। तो यहाँ पर आपको नंबर 2 जो दिया हुआ है, द डैश फॉर देम बीइंग वार्म ब्लडेड is because of their belonging to the mammal group। तो यहाँ पर reason, the reason for them being warm blooded। ओके, अगेन यहाँ पे एक आपको कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है ब्लैंक नंबर 4 में। सो 4 में देखिए डैश इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव। ओके, यहाँ से पढ़िए, most of these animals live in the sea, there are very rare and few dolphins in the world which live in fresh water। 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ पे 1241.857 856 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। मुंबई से दिल्ली की उड़ान में एक विमान 180 मिनट में 1728 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो विमान की जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो वो होगी 160 मीटर पर सेकंड। कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों में हो जाएगी वो 16 गुनी। ओके, 1, 5, 7, 8 और 9 का औसत क्या होता है, 1, 6। यदि 30 दिनों के लिए 16 पुरुषों का वेतन जो है वो 20,736 है, तो एक व्यक्ति का 15 दिनों के लिए वेतन कितना होगा, 648 रुपीज फॉर अ सिंगल डे। 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 9 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। 18 और 50 का माध्यानुपाती जो है वो आपको ज्ञात करना है, तो इट इज 3.30। 7 अंकों की संख्या जो कि 5702718 147 से विभाज्य है, यदि हम संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो और बनने वाली जो नई संख्या है उसमें से 17 के 3 गुना से 4 अधिक घटाते हैं, तो परिणामी जो संख्या है वो निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। रमेश अपने वेतन का 28% बचाता है, जबकि नरेश जो है वो 32% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और नरेश 1736 बचाता है, तो जो रमेश का है उसका खर्चा कितना है, व्यय 3,906 रुपए। एक निश्चित राशि पर 15 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज राशि 3/10 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा, 2.2%। के नेक्स्ट है डूंगरी त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो पर्युषण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित करता है, तो गाइस आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर मौजूद है, तो तंजौर इज द करेक्ट आंसर। तंजौर में कौन सा मंदिर है, तो राजराजेश्वर का मंदिर, और जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022 में होने निर्धारित किए गए थे, उत्तर प्रदेश। कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द जोड़ दिए गए, तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः निम्नलिखित में कि किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, शक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड। That's it guys, those were the very important आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप भी एसएससी का एग्जाम्स दे रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से एनालिसिस करना, सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है कुछ सॉल्व करना इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट आंसर, जिससे कि आपको पूरा पता पड़ जाए दैट यस हाउ द प्रिपरेशन इज गोइंग फॉर यू।
So yes, that's it. Thank you so much for your time, and we will see you in our next video. और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने परिवारजनों में, और जो लोग भी एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं, बीट लाइक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ये आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मदद करेंगे इस तरह के प्रश्न। तो यस, उनको बताइएगा जरूर से, एंड यस, थैंक यू सो मच।